हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट इस वीडियो में। एनडीए का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है एंड उसी के साथ बच्चों की डाउट्स भी आउट हुई हैं कि सर यूपीएससी ने तो अब तक के सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ रिकमेंडेशन रिलीज करे हैं 699। सीट तो 400 है। ये मेरिट आउट का क्या खेल रहेगा, मेडिकल से कैसे लिंक है, प्रेफरेंस से कैसे लिंक है, गर्ल्स वर्सेस बॉयज का क्या फर्क है, हर एक चीज को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। अगर आप एस्पिरेंट है एनडीए के तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आएगा। उससे पहले बहुत प्राउडली मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रहा हूं कि जो मेरिट लिस्ट रिलीज हुई है ना, इस मेरिट लिस्ट में यू वोंट बिलीव बट 82 स्टूडेंट्स, आई एम क्लेमिंग 82 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 699 आर पार्ट ऑफ एलडब्ल्यूएस ऑफलाइन प्रोग्राम। यानी जिस बच्चे ने एलडब्ल्यूएस से रिटर्न या एसएसबी के लिए ऑफलाइन माध्यम से गाइडेंस ली थी, उसमें 82 बच्चे इस लिस्ट में हैं। 12% टोटल रिजल्ट के हमने प्रोड्यूस करे हैं एंड मैं बहुत प्राउडली इस बात को शेयर कर रहा हूं। एंड इसी के साथ साथ मैं आप सभी लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं। मेरे लिए बहुत इमोशनल है ये मोमेंट। हमारा थर्ड एनडीए था ये, मतलब ऑफलाइन प्रोग्राम में हमारा थर्ड एनडीए था। पहले एनडीए में हमने 18 बच्चे दिए थे ऑफलाइन के, दूसरे में 32 दिए थे और इस बार एक नया माइलस्टोन अचीव करा 82। तो आप लोगों ने जो हम पे ट्रस्ट करा उसके लिए दिल से धन्यवाद। और मैं आपको गारंटी देता हूं जिस तरीके से आज तक हम आप लोगों के साथ दिल से मेहनत करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। हमारी खास बात यह है, हमने फैक्ट्री नहीं चलाई यार। हमने ये नहीं करा भाई कोचिंग बच्चा आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जाए पैसा दे ना। हमने फैमिली बनाई। उस फैमिली ने हर मोमेंट पे एक दूसरे का साथ निभाया। बच्चा जब एडमिशन लेता है तो उसकी हर एक चीज को ध्यान रखा गया, उस पर इंडिविजुअल अटेंशन दी गई, उसको मोटिवेट करा गया और अल्टीमेटली ये रिजल्ट आया। और मैं आपको विश्वास ये दिला रहा हूं, पूरी एलडब्ल्यूएस की टीम इसी तरीके से मेहनत करती रहेगी। आप भी बस अपना दमखम लगाए रखो, आपके सपने पूरे जरूर होंगे। ठीक है। थोड़ा सा इमोशनल था, माफ करना। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि सर ये मेरिट आउट का खेल क्या है, समझाओ जरा। समझाता हूं। इसके लिए भाई 400 सीट मान लेता हूं मैं, टोटल रिकमेंडेशन हुए 699। इसमें हर एक चीज का रोल है। रोल स्टार्ट हो जाता है जब आप प्रेफरेंस भरते हो फॉर्म में, इसलिए फॉर्म की प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस भरी है आर्मी, तो भाई साहब आपको आर्मी बोर्ड मिलेगा एसएसबी का। सेकंड भरी है, मान लो फर्स्ट भरी है नेवी, तो नेवी मिलेगा। एयरफोर्स भरी है तो एयरफोर्स मिलेगा। आपको कौन सा बोर्ड मिलता है वो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। हर बच्चे को आइडियली सारी प्रेफरेंसेस भरनी चाहिए। अगर बाई चांस उसने सिर्फ आर्मी भरी है, बाकी प्रेफरेंस भरी ही नहीं है, तो वो चाहे मेडिकल फिट हो सबके लिए, वो कंसिडर ही नहीं होगा। तो आपको अगर मतलब पहली बात तो सुझाव है कि आपको सारी की सारी प्रेफरेंसेस भरनी है, कोई गलती नहीं करनी है। हमारे एक स्टूडेंट ने इस बार गलती करी है और उसके मेरिट आउट होने के चांसेस बढ़ गए हैं, जबकि उसकी रैंक भी बहुत अच्छी थी। उसके बावजूद भी समझाता हूँ क्या होता है। सपोज करो आपकी रैंक है 300, आपसे 299 बच्चे पहले मतलब आ चुके हैं लिस्ट में। कुछ कोई आर्मी की सीट गई होगी, नेवी गई होगी, कोई एयरफोर्स से गई होगी। आपकी 300 रैंक है, आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी सपोज करो एयरफोर्स। एयरफोर्स में भी आपने फ्लाइंग का सीपीएसएस दिया था, सीपीएसएस आपने क्वालिफाई कर लिया था, मान लेता हूं मैं ऐसा, बट आप मेडिकल अनफिट हो गए। ठीक है, इसे भी कंडीशन होती है। आप फ्लाइंग फिट हो, फ्लाइंग फिट नहीं हो, फ्लाइंग अनफिट हो गए तो सबके लिए अनफिट हो गए, या फिर सिर्फ फ्लाइंग के लिए अनफिट हुए। ऐसे मेडिकल्स की बहुत सारी कैटेगरी आती है। तो मान के चल रहा हूं कि आपने, चलो थोड़ा सिंपल करते हैं, मान के चल रहा हूं कि एयरफोर्स आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, सेकंड थी आर्मी, थर्ड थी नेवी। 300 रैंक पे आए, देखा क्या एयरफोर्स में सीट बची हुई है। सबसे पहले बोलेंगे हाँ बची हुई है। क्या एयरफोर्स के लिए बंदा फिट है ये? तो देखा जी फ्लाइंग फिट तो नहीं है, तो जी नहीं चलेगा। सेकंड पे आ गए आर्मी, तो क्या आर्मी में सीट है? हाँ जी है। क्या बंदा आर्मी के लिए फिट है? हाँ जी है, तो इसको दे दो ये सीट। क्लियर हुआ। सपोज करो आपकी रैंक है 425। 425 में आपने भरा हुआ है आर्मी फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड भरा हुआ है नेवी। आपके मेडिकल में आया कि यू आर फिट फॉर ओनली आर्मी, मेडिकल में ऐसा आया। 425वीं रैंक पे देखेंगे क्या आर्मी में सीट बची हुई है? बोलेंगे नहीं बची हुई। सेकंड पे आ जाता है, नेवी में क्या सीट है? हाँ है, बट क्या बंदा नेवी के लिए फिट है? नहीं है, तो इसको सीटें नहीं मिलेगी, ही विल बी मेरिट आउट। ये पिछली बार हुआ है, जो सिर्फ आर्मी फिट थे 400 रैंक तक गए थे। और आगे आ जाता हूं, मैं प्रैक्टिकल ही बता रहा हूं जो रैंक्स के साथ होता है। सपोज करो आपकी रैंक है 500, ठीक है, इससे आगे आ चुके हैं 500।
फर्स्ट प्रेफरेंस है आर्मी, सेकंड प्रेफरेंस है नेवी, थर्ड प्रेफरेंस है एयरफोर्स। मान लो फर्स्ट प्रेफरेंस आर्मी, क्या आर्मी में सीट है? नहीं है। क्या नेवी में सीट है? हाँ है। क्या बच्चा नेवी फिट है? हाँ है, दे दो सीट। पिछली बार 570 रैंक तक नेवल फिट बच्चों को बुला लिया गया था, एनडीए नहीं तो आईएनए, बिकॉज वो नेवी फिट भी थे। जो बंदा फ्लाइंग फिट होता है, फ्लाइंग फिट में क्या चलता है कि फ्लाइंग फिट बच्चे होते ही नहीं है भाई साहब। टोटल वैकेंसी है 92 फ्लाइंग की, 92 बच्चा ही फिट नहीं होगा। तो भाई साहब चाहे आपकी रैंक 69 699 भी है ना, अगर आप फ्लाइंग फिट हो तो आप अंदर चले जाओगे। बट इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी वो बताता हूं मैं, समझ रहे हो। तो जैसे 699 पर आ गए, तो भाई फर्स्ट प्रेफरेंस है बंदे की आर्मी, क्या आर्मी में सीट है? नहीं है। सेकंड प्रेफरेंस है नेवी, क्या सीट है? नहीं है। थर्ड प्रेफरेंस है एयरफोर्स, क्या एयरफोर्स में सीट है? हाँ जी, फ्लाइंग में है। फ्लाइंग फिट है? हाँ जी है। गए अंदर, 699 होके भी चला गया और ये बंदा 425 से भी नहीं गया। लेकिन ये दो धारी तलवार है फ्लाइंग फिट। कुछ मेडिकल टेस्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ तब होंगे जब अगर आप फ्लाइंग के लिए जा रहे हो। तो बहुत सारे बच्चे इस तरीके से मेडिकल आउट होते हैं बिकॉज उन्होंने फ्लाइंग के भी मेडिकल्स दे दिया। अगर वो आर्मी का मेडिकल देते तो वो टेस्ट ही ना होता, तो वो चला ही जाता वो। क्योंकि बहुत सारे टेस्ट में ऐसा होता है कि भाई साहब ये फ्लाइंग फिट तो है ही नहीं, बट इसके साथ साथ ये अब किसी के लिए फिट नहीं है, नॉट फिट फॉर ऑल, और बंदा मेडिकल आउट हो जाता है। ये हर बार होता है। तो एयरफोर्स फ्लाइंग के मेडिकल दो धारी तलवार है। अगर आपके क्लियर हो गए तो मेरिट का कोई सीन नहीं है, क्लियर नहीं हुए तो हो सकता है आप नॉट फिट फॉर ऑल भी हो जाओ। तो ये पूरा सिनेरियो चलता है। बॉयज वर्सेस गर्ल्स में क्या होता है, गर्ल्स की अपनी अलग सीट है, गर्ल्स का बॉयज से कोई लेना देना नहीं है, उनका एकदम टोटली सेपरेट मामला है। गर्ल्स की सीट 35 है, तो उन 35 में लड़ाई है। जो टॉप 35 होंगी सब पहले उनको प्रेफरेंस मिलेगी, बट अगर कुछ मेडिकल आउट है तो आगे आगे चलती चली जाएगी। फिर जो प्रेफरेंस, जो सेम सिस्टम यहाँ चला वो गर्ल्स में चले। तो आपका फॉर्म भरते हो ना जब आप, वहां से आपका सारा सिस्टम शुरू हो जाता है मेरिट तक का। तो इसलिए फॉर्म ढंग से भरना चाहिए। मैं हर बार एक डिटेल वीडियो बनाता हूँ फॉर्म भरने की, उसको प्लीज देखा करो, उसके बाद ही फॉर्म भरा। इस बार भी बनाऊंगा। ये वाली क्लियरिटी दे दी मैंने। किसी को फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। दोबारा से दिल से थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग LWS। इतने सिलेक्शन देने के बाद अरे भाई सुमित का जो बोलते हैं ना सीना और ज्यादा फूल गया है। वेट में थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं बट ठीक खुशी से नहीं बढ़ रहा है, खाने से बढ़ रहा है, एक्सरसाइज ना करने से बढ़ रहा है। और जो सीना बढ़ रहा है ना वो तेरे सिलेक्शन से बढ़ रहा है। थैंक यू सो मच। मैं फिर से प्रॉमिस करता हूं इसी तरीके से हम मेहनत करते रहेंगे, आप इसी तरीके से ट्रस्ट करते। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय